नमस्कार आप सभी लोगों को फलित ज्योतिष चैप्टर पाठ संख्या 65 की बात हो रही है। सबसे पहले हम आपको क्रमांक की तरफ याद दिलाते हैं कि क्रम नहीं टूटना चाहिए। किसी भी चीज का है क्रम नहीं टूटेगा तो आप का ज्ञान बढ़ेगा और किसी का भविष्य बताने में सक्षम हो जाएंगे। अभी हम मेष से लेकर के मीन लग्न तक की पत्रिका लगा के आपको बताने का प्रॉमिस किए हैं कि जो भी है क्रम आ रहा है इसको आप देखिएगा और इसको समझिएगा। हम लग्न लगाने का तात्पर्य है कि लग्न जैसे ही लग जाती है तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस लग्न का कौन सा मित्र ग्रह है और कौन सा शत्रु ग्रह, यानी शुभ और अशुभ दो ही श्रेणी में हमने आपको बताया। फलित ज्योतिष के जब सारे सिद्धांत लगाएंगे तो ये इसका रिजल्ट आपको निकल के जरूर आएगा। अभी करंट में मकर लग्न की चर्चा हो रही है कि मकर लग्न जिसकी पत्रिका होगी ये मकर लग्न है। अब जिसकी भी मकर लग्न होगा तो अब ये देखना है कि मकर लग्न अगर आपका है, अब आप देखिएगा इसमें भाव का भी परिचय आपका हो रहा है कि इसमें भाव के संबंधित सारी चीजें होगी, है ना। भाव भी आपको धीरे धीरे ज्ञात हो रहा है और इसके साथ साथ जो है आपको राशियों का भी परिचय हो रहा है कि कौन से राशि के स्वामी है कौन से नहीं है। ये सारी चीजें जो है तो है। अब आइए देखते हैं। ये है मकर लग्न हो जाएगी। अब जैसे ही ये लग्न यहाँ पर अंकित हमने किया तो देखेंगे कि लग्न आई मकर, तो अब आगे पता है हमको कि कुंभ राशि ही आएगी। तो देखिएगा कुंभ, फिर आ जाएगी मीन, फिर आ जाएगा मेष, फिर आ जाएगा वृष, फिर आएगा मिथुन, फिर कर्क, फिर आ जाएगा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब देखिए इसका स्वामी तो शनि ही होगा, आपको पता है। तो शनि की दो राशियां, कुंभ राशि और जो है मकर राशि, दोनों के स्वामी शनि है। सेकंड पे मीन राशि, इसका स्वामी गुरु हो जाएगा। फिर मंगल मेष राशि, फिर इधर आ जाइएगा वृष राशि के स्वामी शुक्र हो जाएंगे। यानी कि क्रमशः हम आपको पत्रिकाओं के यानी कि जो ग्रह स्थित यानी कि राशियां स्थित हो रही हैं तो आपको इनके ग्रहों के राशियों के स्वामी को भी ज्ञात हो जाएगा। आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। भाव भी आप याद कर रहे हैं, कौन से भाव को क्या बोलते हैं, कौन सा भाव मारक स्थान है, कौन सा केंद्र त्रिकोण का स्वामी, हम ये भी क्रमशः से बताते जाते हैं कि आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। ये तो देखिएगा शनि लग्न है और इसका स्वामी शनि हुआ तो देखिए लग्न में एक राशि दूसरी सेकंड हाउस में जहां से मारक स्थान बोलेंगे, लेकिन जब लग्नेश है तो लग्नेश होने के नाते शनि इसके लिए शुभ में हम वितरित करेंगे। शुभ अंक में जो है हम उसको शुभ की श्रेणी में शनि को रख दिया जाएगा। ये शनि आपका शुभ श्रेणी में आ गया। फिर जब आप आ जाइए दूसरे हाथ में तो ये आपका अशुभ स्थान है। यहाँ पर मीन राशि, इसका स्वामी गुरु है। इसकी दो राशि, दूसरी राशि कहाँ है तो दूसरी राशि द्वादश में है। तो ये तीसरा और द्वादश स्थान अशुभ स्थान है। इसको हम दुख स्थान बोलेंगे और इसको अशुभ स्थान बोलेंगे। और इन दोनों के स्वामी कौन है, गुरु हैं। लेकिन गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन तत्कालिक में इसके मित्र न होने के कारण इस ग्रह को हम शुभ की श्रेणी में रख देंगे, अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। अशुभ की श्रेणी में गुरु को रख दिया जाएगा। ये गुरु अशुभ की श्रेणी में आ गए। फिर देखिए मंगल की बात आएगी। अब मंगल की दो राशियां हैं, मेष और दूसरी लाभ स्थान में। लाभ स्थान ऑलरेडी अशुभ स्थान है। तिसठ आए, बार बार बोलते हैं कि आपको तिसठ यानी कि तीसरा, छठा और 11वां के स्वामी को कभी शुभ मानना ही नहीं है तत्कालिक में। यहाँ तत्कालिक की बात हो रही है और नैसर्गिक की भी बात हो रही है कि तत्कालिक में वो ग्रह शुभ है या नहीं है, नैसर्गिक में वो ग्रह शुभ है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो तत्कालिक में केंद्र का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी मंगल है, लेकिन लग्न का न मित्र होने के कारण इसको अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो देखिए मंगल भी अशुभ की श्रेणी में आ गए।
हमें जब ये पता होगा कि इस लग्न की पत्रिका हमारे पास आ गई, तो किसी के यानी कि जानकारी देने में बड़े सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता होगी कि इस ग्रह की दशा इसके लिए करेक्ट की आएगी या नहीं आएगी। दशा अंतरदशा जब चलेगा तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए शुक्र की बात करेंगे। शुक्र की पहली राशि कहाँ पर है? तो शुक्र की पहली राशि है आपके जो है पंचम भाव में। अब ये योगकारी भाव है। फिर देखेंगे दूसरी राशि इसकी कहाँ पर है, तो केंद्र में है। अब केंद्र में होने से और जो है आपका त्रिकोण में होने से क्या हो जाएगा, शुभ से एक कदम आगे, यानी कि ये शनि से भी पावरफुल ग्रह हो जाएगा। जब 20 साल शुक्र की दशा आएगी तो ये हमें पता है कि ये पूर्ण योगकारी हो जाएगा। यानी कि त्रिकोण और हम अगर केंद्र के स्वामी का योग कर देंगे तो पूर्ण योगकारी आएगा, यानी शुभ से एक कदम आगे। तो अगर शनि शुभ है तो इसकी 19 वर्ष की दशा मिलेगी, तो शुक्र की भी 20 वर्ष की दशा आपके लिए शनि से कहीं लाख गुना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये देखना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो है शुभ की श्रेणी में भी रखेंगे शुक्र को, ठीक है। इसके बाद बुध आ जाइए, तो बुध की पहली राशि कहाँ पर है, छठे में, और दूसरी कन्या राशि है पंचम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, 9th हाउस में। तो त्रिकोण के स्वामी की दूसरी राशि कहीं भी होगी तो वो योगकारी ही होगा। वो ग्रह कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है और दोनों जगह का कार्य करेगा। तो ये लग्न के मित्र होने के नाते में इसको भी शुभ की श्रेणी में रख देंगे, यानी बुध भी शुभ की श्रेणी में आ गए। अब बात आ जाएगी आपकी चंद्रमा की। तो चंद्रमा की एक ही राशि, दूसरी नहीं है, तो चंद्रमा को क्या कर सकते हैं। अब चंद्रमा की बात कर लें कि आपका शनि से मित्रता है या शत्रुता है, ठीक है। तो एक शत्रु अगर मानता होगा तो दूसरा मित्र मानता होगा, इस प्रकार होगा। तो इसमें जो है हमें जो है शनि का लग्न लग्न का मित्र न होने के कारण इस ग्रह को भी हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे, चंद्रमा को भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। इसके बाद आ जाइए सूर्य। अब सूर्य को कहते हैं अष्टम होने का दोष नहीं लगता, ठीक है, पर लग्न के क्या मित्र हैं, ये नहीं है। तो जब लग्न के मित्र नहीं है, इसकी जितनी जब दशा अंतर आएगी तो इनके लिए अच्छी नहीं होगी। तो अब हमारे लिए चंद्र सूर्य भी जो है अशुभ की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं किसकी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर गुरु की भी बात हो गई, मंगल की भी बात हो गई, 1 2 3 4, यानी कि अब ये हमारे समझ में आ गया कि मकर लग्न की पत्रिका जिस व्यक्ति की होगी तो उसके लिए आपका सबसे पहले शनि, फिर बुध, फिर आ जाएगा शुक्र। ये 3 की दशा बड़ी टफ की होगी। अब इसकी दशा 19 वर्ष की, इसकी 17 वर्ष की, इसकी 20 वर्ष की, यानी आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 19 वर्ष और प्लस को कर देंगे तो 17 वर्ष, फिर प्लस करिए तो 20 वर्ष। अब इसको करेंगे बराबर, तो यानी कि लगभग जातक की आधी उम्र बहुत बढ़िया होगी। जब ये हम आगे बताएंगे, सिद्धांतों को लगाएंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। यानी इसके लिए अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ गया गुरु, फिर आ जाएगा मंगल, फिर आ जाएगा चंद्रमा, फिर आ जाएगा सूर्य। अब ये ग्रह इसके लिए अशुभ की श्रेणी में रख दिए हैं। तो अब ये जो है उतना पावरफुल इनकी दशा अंतरदशा नहीं हो सकती। हम आगे पाठ में आपको बताएंगे। लगभग जब पाठ 66 आएगा तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि अभी कुंभ लग्न ही आएगी। कुंभ लग्न की पत्रिका में आगे बताएंगे। पत्रिका को इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेसिक जानना बड़ा अनिवार्य है। आप क्रम से वीडियो देखिएगा तो लाभ होगा। नमस्कार।